हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। हम लोग कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। इस चैप्टर से आज के इस क्लास में हम लोग इलिस्ट्रेशन 2 करेंगे। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग इलिस्ट्रेशन 2 को अच्छे तरीके से रीड करेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। तो देखिए इलिस्ट्रेशन 2 में लिखता है, आर्या and Maria are partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:1। आर्या और मारिया दो पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट और लॉस को 2:1 में बांटते हैं। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर बुक्स एज एट 31 मार्च 2025। और ये एक ट्रायल बैलेंस दिया है। ये आर्या और मारिया का जो बिजनेस कर रहे हैं उनका ट्रायल बैलेंस है 31 मार्च 2025 को। तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होता है बच्चों। एक बार डेबिट बैलेंस देख लेंगे और एक बार क्रेडिट बैलेंस देख लेंगे। तो डेबिट बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेजेस दिया है, रिटर्न इनवर्ड्स दिया, सैलरी डेटर्स दिया, कंप्यूटर दिया, रेंट दिया है मगर 11 महीना के लिए, सैलरी टू स्टाफ दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, वेजेस दिया है, जनरल चार्जेस दिया है, कैश एट बैंक दिया है और आर्या और मारिया का ड्राइंग्स दिया है। क्रेडिट बैलेंस में बच्चों सेल्स दे दिया, रिटर्न आउटवर्ड्स दे दिया, सन्ड्री क्रेडिटर्स दे दिया, कमीशन दे दिया और आर्या और मारिया का कैपिटल दे दिया। साथ में ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो 15,40,000 का है। अब हमें बोला जाता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, साथ में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, जो साल 31 मार्च 2025 को खत्म हो रहा है उसके लिए हमें ये सारा अकाउंट प्रिपेयर करना है। साथ में हमें इसी डेट पे बैलेंस शीट भी बनाना है और ये जो 4 एडजस्टमेंट है इनको ध्यान में रखते हुए बनाना है। तो पहला एडजस्टमेंट है, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2025 वॉज वैल्यूड एट 70,000। तो 31 मार्च 2025 को स्टॉक दिया है, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बता रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक 70,000 का है। दूसरा एडजस्टमेंट है बच्चों, रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2025 हैज नॉट पेड। मार्च का जो रेंट है उसको पे नहीं किया गया है। डेप्रिसिएट कंप्यूटर बाय 20%, और कंप्यूटर पे हमें 20% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। चौथा एडजस्टमेंट है, मारिया इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ। मारिया को 10,000 प्रति महीने के हिसाब से सैलरी मिलेगा। एंड पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। और सभी पार्टनर्स को 6% प्रति एनम के हिसाब से कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा। बच्चों आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट क्लास 11 में बनाए होंगे, पर भी रिवीजन के लिए हम थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम को ही रिकॉर्ड करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं और डायरेक्ट इनकम को हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। और पीएल में हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम को रिकॉर्ड करते हैं। जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है उसको हम लोग पीएल के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं और जितना भी इनडायरेक्ट इनकम होता है उसको हम लोग पीएल के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ट्रायल बैलेंस देखेंगे बच्चों, और वहीं से हमें पता चलेगा कि हमारे पास क्या क्या आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में आ रहा है। तो देखिए ये ट्रायल बैलेंस दिया गया है। तो ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक जो है वो आ जाएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेजेस हमारे आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, रिटर्न इनवर्ड्स मतलब ये सेल्स रिटर्न है, ये सेल्स में से डिडक्ट होके ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, और
डेबिट साइड से हमारे पास बच्चों वेजेस जो है ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। अब अगर क्रेडिट बैलेंसेस हम लोग देखें तो क्रेडिट बैलेंस से सेल्स हमारे पास आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, और रिटर्न आउटवर्ड्स मतलब परचेज रिटर्न, ये परचेज में से लेस होके आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो बच्चों इन चीजों को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि मेरे पास बुक है तो मैं बुक से देख के इन सबका अमाउंट लिखते जाऊंगा। अगर आपके पास बुक है तो आप लोग भी बुक निकाल के बैठिए, आप लोग को ईजी हो जाएगा समझने में। तो चलिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग पहले बनाते हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में बच्चों हम लोग लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक बच्चों 36,000 का है। दूसरा आइटम हम लोग लिखेंगे बच्चों टू परचेज। कितना का परचेज था बच्चों? 6,20,000 का। इसको हम लोग अंदर लिखेंगे क्योंकि इसमें से अभी हमें लेस करना है रिटर्न आउटवर्ड्स को। रिटर्न आउटवर्ड्स है 4,000 का बच्चों। तो 6,20,000 में से 4,000 को डिडक्ट करके हम लोग लिखेंगे 6,16,000। उसके बाद बच्चों ट्रेडिंग में डेबिट साइड में वेजेस आएगा, तो टू वेजेस, वेजेस है 16,000 का, इसको लिख लेंगे। अब बच्चों ट्रेडिंग के डेबिट में और कुछ भी नहीं आ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब हम लोग क्रेडिट साइड देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का। तो सबसे पहला आइटम आएगा बाय सेल्स। सेल्स था बच्चों 10,40,000 का। इसको हम लोग अंदर लिखेंगे क्योंकि हमें सेल्स रिटर्न माइनस करना है या फिर रिटर्न इनवर्ड्स को, दोनों एक ही चीज है। तो लेस रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स जो है बच्चों वो 12,000 का है। तो हम लोग 12,000 लेस कर देंगे 10,40,000 में से, तो हमारे पास आएगा 10,28,000। अब बच्चों हमें एडजस्टमेंट्स देखना है। तो देखिए एडजस्टमेंट में लिखा है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2025 वाज वैल्यूड एट 70,000। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, क्लोजिंग स्टॉक है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक 70,000। अब हम लोग इसको बच्चों बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करेंगे तो देखिए क्रेडिट साइड का टोटल यहां पे ज्यादा होगा, तो हम क्रेडिट साइड का टोटल को ही डेबिट और क्रेडिट दोनों में लिख लेते हैं। 10,28,000 प्लस 70,000 हो जाएगा 10,98,000। तो हम लोग डेबिट साइड भी लिख देंगे 10,98,000। अब हम लोग 6,16,000 प्लस 16,000 6,32,000, 6,32,000 प्लस 30,000 6,62,000, 6,68,000 का बैलेंस है, और उसको माइनस करेंगे 10,98,000 में से, तो आएगा 4,30,000। ये हमारा हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट, और बगल में लिख देंगे सीडी, क्योंकि ये इस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है। ज्यादा कुछ नहीं किए हैं बच्चों, डेबिट और क्रेडिट को बैलेंस किए हैं। अब हम लोग जब पीएल बनाएंगे तो हम लोग शुरुआत करेंगे पीएल का ग्रॉस प्रॉफिट से। तो हम लोग लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 4,30,000। अब हम लोग बच्चों पीएल अकाउंट देखेंगे, ट्रायल बैलेंस देखेंगे और बताएंगे कि इसमें से पीएल में क्या क्या आएगा। तो देखिए
ट्रायल बैलेंस से रेंट जो है वो पीएल में आ जाएगा, सैलरी टू स्टाफ पीएल में आ जाएगा, जनरल चार्जेस पीएल में आ जाएगा, और क्रेडिट बैलेंस में से कमीशन जो है वो पीएल में आ जाएगा। तो हम लोग इन सबको लिख लेते हैं। टू रेंट, रेंट को बच्चों हम लोग अंदर लिखेंगे 55,000 का, क्योंकि रेंट 11 मंथ्स के लिए ही पेड है। और यहाँ पे एडजस्टमेंट भी दिया भी है कि मार्च का जो रेंट है वो अभी पे नहीं हुआ है, तो ये पीएल में चल जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट करके। तो रेंट 55,000 और इसमें हम लोग ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट को, तो यहाँ पे हम इसको O.R लिख देते हैं। 55,000 अगर 11 महीने का रेंट है तो एक महीने का रेंट बच्चों 5,000 हो जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग रेंट 5,000 का, इसको हम लोग ऐड कर देंगे 55,000 में, और यहाँ पे लिख देंगे बाहर 60,000। अब बच्चों सैलरी टू स्टाफ है, तो मेरे पास बुक है बच्चों, तो मैं देख देख के लिख ले रहा हूं बुक से। आप लोग भी बुक लेके बैठिएगा तो आसान हो जाएगा। टू सैलरी टू स्टाफ, सैलरी है बच्चों 1,20,000 का, तो हम लोग 1,20,000 लिख देंगे। उसके बाद बच्चों जनरल एक्सपेंसेस है, तो टू जनरल एक्सपेंसेस 30,000 का है, तो हम लोग 30,000 लिख देंगे। और बच्चों कमीशन है, तो कमीशन जो है वो पीएल के क्रेडिट साइड में आएगा। जब भी कमीशन के साथ कुछ ना लिखा हो तो हम लोग बोलेंगे वो रिसीव्ड है। और यहां पे अगर देखोगे तो कमीशन जो है वो क्रेडिट बैलेंस है, तो जब भी कमीशन क्रेडिट बैलेंस होता है तो हम लोग ये मानते हैं कि कमीशन मिला है, और कमीशन डेबिट बैलेंस होगा तो हम लोग कमीशन दिए हैं। तो बाय कमीशन 3,000। अब बच्चों एडजस्टमेंट में हम लोग देख लेते हैं कि क्या कुछ बचा हुआ है। तो तीसरा एडजस्टमेंट है बच्चों डेप्रिसिएट कंप्यूटर बाय 20%, तो ये भी पीएल में आएगा। तो ये वाला चीज को भी हम लोगों को पीएल में लिखना होगा और डेबिट साइड में लिखना होगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, तो 50,000 का कंप्यूटर था, 50,000 पे अगर 20% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो आएगा 10,000। अब बच्चों इन अकाउंट्स को हम लोग बैलेंस करेंगे। तो 4,33,000, इधर भी बच्चों 4,33,000 लिखेंगे, और 4,33,000 में से इन सब आइटम्स को माइनस करेंगे। तो 1,60,000 प्लस 30,000 90,000, 90,000 प्लस 10,000 1,00,000, 1,00,000 प्लस 1,20,000 2,20,000। 4,00,000 में से 2,20,000 को माइनस करेंगे तो आएगा 2,13,000। ये हमारा बच्चों हो गया नेट प्रॉफिट, जिसको हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो बच्चों यहां पे मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं इन चीजों को, अच्छा से सीख लो। यहां पे आ जाएगा 2,13,000, और यहां पे आप लोग लिख लोगे 4,33,000। अब बच्चों पीएल एप्रोप्रिएशन का जो स्टार्ट होगा वो ये नेट प्रॉफिट के साथ होगा, 2,13,000 के साथ। तो हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय पीएनएल अकाउंट 2,13,000।
अब हम लोग एडजस्टमेंट्स को देखेंगे और पता लगाएंगे कि पार्टनर्स को क्या क्या मिल रहा है। तो मारिया को 10,000 प्रति मंथ के हिसाब से सैलरी मिलता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स मिलता है पार्टनर्स को 6% प्रति वर्ष के हिसाब से। तो सबसे पहले मारिया का सैलरी हम लोग लिख लेते हैं बच्चों, 2 मारियाज सैलरी 10,000 महीना मिल रहा है, तो एक साल का सैलरी हो जाएगा 1,20,000। अब बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% का है, तो इसके लिए हम लोगों को कैपिटल देखना होगा। तो आर्या का कैपिटल 3 लाख का है और मारिया का कैपिटल 1,50,000 का है। तो हम लोग लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आर्या का और मारिया का। तो 3 लाख का 6% बच्चों 18,000 होगा और 1,50,000 का 6% 9,000 होगा। अब इन दोनों को ऐड करके हम लोग लिख देंगे बाहर 27,000। और बच्चों अब यहां पे पीएल एप्रोप्रिएशन में इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं जाएगा, तो हम लोग बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस हम लोग करेंगे तो हम लोगों के पास क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा आएगा और डेबिट का बैलेंस कम आएगा। तो जो भी डेबिट का बैलेंस कम आ रहा है तो प्रॉफिट हुआ है, इस प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर करेंगे। तो वो मैं लिख लेता हूं, उसके बाद बैलेंस करूंगा। 2 प्रॉफिट transferred to Arya's capital Maria's capital। अब देखते हैं बच्चों प्रॉफिट कितना का हुआ है। 2,13,000, इधर भी आ जाएगा 2,13,000। 2,13,000 में से 1,47,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 66,000। अब इस 66,000 को बच्चों हमें 2:1 के रेशियो में डिवाइड करना है, क्योंकि ये देखिए इन लोग जो प्रॉफिट शेयर कर रहे थे वो 2:1 में कर रहे थे। तो अगर 66,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 22,000। 22,000 इंटू 2 44,000 और 22,000 इंटू 1 22,000। ये हो गया पीएल एप्रोप्रिएशन खत्म। अब हम लोगों को आखिरी इसमें बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट में बच्चों हम लोग सबसे पहले ट्रायल बैलेंस देखेंगे और वहां से देखेंगे क्या क्या चीज बैलेंस शीट में आएगा। तो देखिए सबसे पहले सन्ड्री डेटर्स आएगा बैलेंस शीट में, कंप्यूटर आएगा बैलेंस शीट में, लैंड एंड बिल्डिंग आएगा बैलेंस शीट में, कैश एट बैंक आएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, ड्रॉइंग्स आएगा बैलेंस शीट में बच्चों। इधर से सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में आएगा और आर्या और मारिया का कैपिटल जो है वो बैलेंस शीट में आएगा। तो चलिए इन सबको बैलेंस शीट में पहले हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, $43,000 का है बच्चों, तो यहां पे 43,000। उसके बाद हम लोग देखो यहां पे आउटस्टैंडिंग रेंट किए थे, जब हम लोग पीएल बना रहे थे 5,000 का आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो ये भी लायबिलिटी है, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे लायबिलिटी साइड में। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट।
5,000 का है बच्चों, तो 5,000। अब हम लोग आर्या का कैपिटल लिखेंगे। आर्या का कैपिटल था बच्चों 3 लाख का। इसमें से हम लोग ड्राइंग्स को लेस कर देंगे। ड्राइंग्स था बच्चों 20,000 का, तो 3 लाख में 20,000 घटाएंगे तो आएगा 2,80,000। अब बच्चों इसमें हम लोग ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बच्चों मैं IOC लिख देता हूं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आर्या का कैपिटल पे 6% का इंटरेस्ट है, तो 3 लाख का 6% 18,000 हो जाएगा बच्चों। और ऐड होगा नेट प्रॉफिट। तो आर्या को प्रॉफिट में से 44,000 मिल रहा था बच्चों, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे। अब सबको ऐड करके बच्चों हमारे पास आएगा 3,42,000। अब बच्चों हम लोग मारिया का कैपिटल को लिख लेते हैं। मारिया का कैपिटल था 1,50,000 का बच्चों। अब इसमें से लेस होगा ड्राइंग्स। मारिया जो है वो 10,000 का ड्राइंग्स की थी, तो लेस 10,000 तो बचेगा 1,40,000। अब इसमें ऐड होगा बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि मारिया को मिल रहा था 9,000 का। इसमें ऐड होगा बच्चों नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बच्चों मारिया को मिल रहा था 22,000 का। और इसमें ऐड होगा बच्चों सैलरी, जो मारिया को हम लोग सैलरी दिए थे, वो सैलरी 1,20,000 का। इन सब को ऐड करेंगे बच्चों तो आएगा 2,91,000। और लाइबिलिटी साइड में और कुछ भी नहीं आएगा। 43 + 5 48, 48 3,42,000, तो 48 और 42,000 90,000, 3,90,000, 3,90,000 प्लस 2,00,000, 5,90,000, 5,90,000 प्लस 91,000, 6,81,000। तो ये हो गया बच्चों क्रेडिट साइड का टोटल। अब हम लोग लाइबिलिटी साइड का टोटल। अब हम लोग एसेट्स देखते हैं। तो एसेट्स में बच्चों सबसे पहले कैश एट बैंक था, तो उसको लिखेंगे। कैश एट बैंक बच्चों 25,000 का था। सन्ड्री डेटर्स था, इसको लिखेंगे। सन्ड्री डेटर्स था 1,25,000 का बच्चों। क्लोजिंग स्टॉक 70,000 का था, उसको लिखेंगे। और बच्चों हम लोग कंप्यूटर लिखेंगे। बच्चों कंप्यूटर में से 50,000 का था, 10,000 डेप्रिसिएशन लेस करके हम लोग लिखेंगे 40,000। और लैंड एंड बिल्डिंग था बच्चों, तो लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग था 4,21,000 का। अब इन सबको बच्चों हम लोग ऐड करेंगे, तो 1,25,000 प्लस 25,000 1,50,000, 1,50,000
प्लस 70,000, 2,20,000, 2,20,000 प्लस 40,000, 2,60,000, 2,60,000 प्लस 4 लाख, तो 2,60,000 प्लस 4 लाख 6,60,000, 6,60,000 प्लस 21 6,81,000। तो ये आ गया बच्चों एसेट साइड का टोटल 6,81,000। तो यही था इलिस्ट्रेशन 2 बच्चों। वीडियो तो बहुत लंबा हो गया है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिला होगा इस वीडियो में। मिलेंगे बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।